नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में कौन कौन से बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किस नाम से प्रोजेक्ट 15 के तहत दूसरा विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है। भारतीय नौसेना को दूसरा कौन सा विध्वंसक जहाज सौंपा गया है, आपको बताना है। तो इस जहाज का नाम है INS मोरमुगाओ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसको किसने बनाया है, तो इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है प्रोजेक्ट 15 के तहत, और इसको हाल ही में भारतीय नौसेना को, इंडियन नेवी को सौंपा गया है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, INS मोरमुगाओ। इसको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। तथा यह जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इसकी लोकेशन आपको कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी मुंबई में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव संगई महोत्सव 2022 का आयोजन किया? तो संगई फेस्टिवल 2022 का आयोजन जो है किस स्टेट में, किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मणिपुर का यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महोत्सव है जिसका नाम है संगई महोत्सव। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बात यहाँ पे मणिपुर की हो रही है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी आपको मिलेगी इम्फाल। इसके बारे में आप याद रखिएगा, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन किया गया था। इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं ला गणेशन। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और एन बीरेन सिंह जो है मुख्यमंत्री हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? वर्ष 2021 के लिए जो है किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन तीनों लोगों को दिया गया है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, इन तीनों लोगों को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। पहले आपके कैप्टन भवानी सिंह साम्याल हो गए। इनके बारे में आप याद देखिएगा, कैप्टन भवानी सिंह साम्याल हो गए। दूसरे आपके शुभम धनंजय वनमाली हो गए। तीसरे आपके नैना धाकड़। इन तीनों लोगों को जो है वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पेंशन नियामक प्राधिकरण, आप याद रखिएगा, पेंशन नियामक प्राधिकरण ने किस बैंक को अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को हाल ही में पेंशन नियामक प्राधिकरण के द्वारा अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा, अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है 9 मई 2015 को की गई थी। 9 मई 2015 को जो है अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही था, यहाँ पे कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? और चैंपियन ऑफ द अर्थ से निम्नलिखित में से किस भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2022, इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? गरुण शक्ति 2022 का जो आयोजन था यह कहाँ पर किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंडोनेशिया के यहाँ पे करा गांव में होगा, करा गांव में। इंडोनेशिया के जो है, इंडोनेशिया के कहाँ पर? तो इंडोनेशिया के जो है करावांग में, करावांग में जो है यह आयोजन किया गया गरुण शक्ति अभ्यास 2022 का। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह दोनों देशों की जो थल सेना थी, दोनों देशों की थल सेनाओं ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा, दोनों देशों की थल सेनाओं ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जिसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के युद्ध नायक लचित बोरफुकान की 400वीं जयंती मनाई गई है? तो लचित बोरफुकान की जो है 400वीं जयंती मनाई गई है। किस राज्य के युद्ध नायक थे? तो ये जो है असम के युद्ध नायक थे। इनके बारे में आप याद देखिएगा, असम के ये युद्ध नायक थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप याद देखिएगा, असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने किसके खिलाफ 50 ओवर में 506 रनों का स्कोर बनाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो आप याद देखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ तमिलनाडु ने 50 ओवर में 506 रनों का स्कोर बनाया, जो कि लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तथा 2022 का जो विजय हजारे ट्रॉफी इसको किसने जीता है? तो इस विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता सौराष्ट्र ने। आप याद देखिएगा, सौराष्ट्र ने जो है इस विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता था। फाइनल में किसको हराकर? तो फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था सौराष्ट्र ने। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो यह भी आपसे विनर्स का नाम भी पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता, किसको हराकर? तो महाराष्ट्र को हराकर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा विजय हजारे ट्रॉफी में एक महाराष्ट्र के एक बल्लेबाज थे जिनका नाम था ऋतुराज गायकवाड़। तो इनके नाम भी एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसी विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में। तथा ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं महाराष्ट्र के बल्लेबाज थे। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, इन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ, ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस विजय हजारे ट्रॉफी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आरबीआई ने किस भारतीय बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक विशेष ओस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो आप याद देखिएगा, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को, आप याद देखिएगा, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक विशेष ओस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, एचडीएफसी बैंक को। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? यह पूर्वोत्तर भारत का अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है और इसको खोला गया असम में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। असम में जो है यह पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोला गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हरकीरत सिंह, ये नाम आप याद देखिएगा, हरकीरत सिंह किस देश के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख बने हैं? तो आप याद देखिएगा, हरकीरत सिंह जो है
ये ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर बने हैं तथा यह जो ब्रैम्पटन शहर आपको मिलेगा कनाडा में। कहाँ? तो कनाडा का यह आपका ब्रैम्पटन शहर है जिसके डिप्टी मेयर बनाए गए हरकिरत सिंह तथा ये डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख बने हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा हरकिरत सिंह और कनाडा में आपको मिलेगा ब्रैम्पटन शहर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप याद रखिएगा चिरंजीवी को जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेगा स्टार चिरंजीवी को। ऑप्शन आपका यहाँ पे और डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलाई लामा को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दलाई लामा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 का जो आयोजन था यह कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, कुरुक्षेत्र में जो है इसका आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरथ कमल अचंता को, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शरथ कमल अचंता को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, शरथ कमल अचंता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गोवा में संपन्न 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो गोवा में जो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था 2022 का, इसमें फोकस देश का दर्जा दिया गया था फ्रांस को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, फ्रांस को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप याद रखिएगा, और नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में जो है 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 का आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी जो थीम थी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसकी जो है इस मेले की थीम रखी गई थी, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम रखी गई थी। और इस मेले में भागीदार राज्य कौन कौन से थे? तो बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जो है इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के भागीदार राज्य थे, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया था इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो भारत की अपनी तरह की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन है किया गया हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है। और बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मनिका बत्रा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मनिका बत्रा जो है बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मनिका बत्रा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न ये वाला है आपका। और नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन
2023 की आधिकारिक वेबसाइट को किस थीम से लॉन्च किया गया है? तो जो आधिकारिक वेबसाइट है इसको किस थीम के साथ लॉन्च किया गया है? तो इस थीम का क्या नाम हो जाएगा? इस थीम का नाम है आपका सिक्योर एसईओ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्योर एसईओ जो है आधिकारिक वेबसाइट को जो है इस थीम के साथ लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में होने वाले संघाई सहयोग संगठन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको सिक्योर एसईओ थीम के साथ लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।